नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं हमारे पाठ के जो हमारा पाठ चल रहा था कक्षा 8 का, उसके अगले भाग के बारे में, खाद्य परिरक्षण। तो खाद्य परिरक्षण का मतलब है कि खाने को प्रिजर्व सुरक्षित करके रखना, ताकि हम उसका लंबे समय तक उपयोग कर सकें खाद्य पदार्थों का। जैसे आप दूध लेके आते हो, को आप जो आपकी लेज वगैरह है उनको लेके आते हो, आप कुछ पैकेट में जो बंद होते हैं, पैकेट में बंद खाने होते हैं उनको लेकर के आते हो। वो सब खाने कैसे इतने दिनों तक सुरक्षित करके रखे जाते हैं, कैसे रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब आप घर में देखते हो आपके अचार वगैरह होते हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक चलते हैं, आपके 2-2, 3-3, 6-6 महीनों तक, कई बार तो साल-साल तक चल जाते हैं। वो क्या तरीके होते हैं उनको प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रखने के। तो सबसे पहला होता है आपका रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में क्या करते हैं हम, सोडियम बेंजोएट वगैरह जैसे केमिकल हम अपने खाने में मिलाते हैं, जो क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे खाने को खराब कर सकते हैं, उनमें वृद्धि करने से वो रोकते हैं। अब जो उन केमिकल्स के कारण जब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाएगी तो वो हमारे खाने को खराब नहीं कर सकेंगे। तो ये हो गया पहला आपका, क्या हो गया, रासायनिक उपाय हो गया। अब रासायनिक उपाय के बाद हम बात करते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। अब होता है कई बार जब ये मछली वगैरह होती है, उनको हम कैसे सुरक्षित करके रख सकते हैं। वो क्या किया जाता है कि उनका भंडार किया जाता है मछलियों का, और फिर क्या होता है, मछलियों का भंडार करने उनके ऊपर नमक रख दिया जाता है। अब वो नमक क्या करता है, वो नमक उसके बाहर वाले सूक्ष्म जीव वगैरह को उसके अंदर तक नहीं जाने देता, और अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी वो है वृद्धि को रोक देता है। तो इस प्रकार हम मछली वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए नमक का यूज करते हैं। उसके अलावा आम को सुरक्षित रखने के लिए आंवला, इमली जो खट्टे पदार्थ है उनको भी सुरक्षित रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नमक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम चीनी के बारे में। तो अब चीनी के द्वारा हम, जैसे आपका जैम लेके आते हो, आप जेली लेके आते हो, स्क्वैश वगैरह होती है, ये सब चीजें कैसे, इनमें चीनी की मिलावट की जाती है। चीनी की मात्रा मिलने के कारण चीनी क्या करती है, उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो है खाना जो है खराब होने से बच जाता है। इसके अलावा तेल और सिरके का यूज किया जाता है कुछ फल सब्जियों और मछली वगैरह को सुरक्षित प्रिजर्व करके रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इनका अचार वगैरह में भी इन चीजों का यूज किया जाता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब आप पैकिंग में दूध लेके आते हो, आपके थैलियों वाला दूध जो होता है, अब जब आप घर में दूध लेके आते हो, नॉर्मल भैंस वगैरह का जो खुला दूध होता है, उसको आपको प्रिजर्व करने के 2 तरीके होते हैं। अब या तो आप उसको उबाल करके रखो, या फिर क्या करते हैं, अब या तो आपकी मम्मी होती हैं वो रात का उबाल करके उसे रखती हैं, या फिर आपके जो है उसे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, वो ठंडा रहता है। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, होता क्या है, अगर हम किसी चीज को गर्म रखते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके दूध के अंदर, तो वो जब बहुत गर्म करते हैं हम दूध को, तो उस पर क्या करते हैं, वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तो ये हो गया कि वो सूक्ष्म जीव मर गए। अब ये दूध हमारा क्या हुआ, सुरक्षित हो गया। अब इसके अलावा अगर हम उसे ठंडा रखते हैं, बहुत रेफ्रिजरेटर में रख दें, बहुत ठंडी जगह पे रख दें, तब भी वो सूक्ष्म जीव नहीं जीवित रह पाते। तो इस प्रकार से उसको फ्रिज में रखने से या गर्म रखने से क्या होता है, उसके सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसे सुरक्षित रख लेते हैं। अब अगर आप सोचेंगे पैकिंग वाले दूध के बारे में, जो आपका दूध थैलियों वाला दूध होता है जो आपका, उसमें क्या होता है, पाश्चीकरण करते हैं उसका। पाश्चीकरण एक विधि है जिसे कि लू पाश्चर ने खोजा था, इसलिए इसका नाम पाश्चीकरण होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है सबसे पहले। इस 70 डिग्री सेल्सियस पे आपका 30 सेकंड तक, आधे मिनट तक लगभग गर्म करने के बाद उसको एकदम से ठंडा किया जाता है। एकदम से ठंडा मतलब उसको बर्फ के ऊपर रखें या किसी भी तरीके से उसको एकदम से ठंडा करने की प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं पाश्चीकरण। लुई पाश्चर ने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम होता है पाश्चरीकरण। अब ये होता है कि दूध को गर्म कीजिए 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपके नाइट्रोजन चक्कर के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।